अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल M&H लाइफस्टाइल हैक्स। हाँ जी, तो आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त फेस मास्क लेकर आई हूँ। वाइटनिंग मास्क है आपके लिए। ईद पर इसको स्पेशली ईद से पहले ट्राई कीजिएगा। अभी कुछ दिन हैं ईद में, तो आप इसको डेली बेस पर या वन डे छोड़कर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और आपकी स्किन पे बहुत अच्छी ग्लो लेकर आएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो चलें, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपने इसको वन डे छोड़ के वन डे बाद अप्लाई ज़रूर करना है और जो चीज़ें इसमें यूज़ की जाएंगी वो आपके घर से ही आपको मिल जाएंगी। बहुत ही इजी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मास्क है। तो चलें जी, अब हम अपना मास्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेंगे एक बाउल। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपको चाहिए मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी का आप 1 चम्मच ले लेंगे, जितनी आपको अपने फेस के ऊपर चाहिए। और दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा बेसन। बेसन भी आपको पता है कि आमतौर पर हमारे घर पे मौजूद होता है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन का ले लिया है। और थर्ड इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो है लेमन। लेमन जो है, आजकल समर है तो घर पे हर टाइम मौजूद होते हैं, तो मैं लेमन को जो है निचोड़ कर उसका रस यूज़ करूँगी। तो मैंने पहले से ही रस निकाल कर रखा हुआ था, तो ये अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। कम से कम 1 चम्मच ये इसके अंदर मैंने 1 से 2 चम्मच इसको ऐड कर देना है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट इसके अंदर मैंने जो ऐड कर देना है वो है हल्दी। हल्दी की 1 चुटकी जो है वो आप इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आ जाएगा अर्के गुलाब। अर्के गुलाब जो है स्किन के लिए वैसे भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो अर्के गुलाब का 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया। अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत महसूस होगी पेस्ट बनाने के लिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी अर्के गुलाब को। तो मैं कह रही थी कि अर्के गुलाब जो है वो एज आ टोनर भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको स्किन पे एज आ टोनर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, मेरा ये एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसको जो है आपके सामने अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखें मैं इसको अपनी स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ और जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो इसके साथ साथ बात करते हैं हम ये कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर आपने दबाना है, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप मेरी वीडियोस को देख सकें। तो ये देखें जी, मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, अपनी स्किन पर लगा लिया है। 10 से 15 मिनट मैं इसका वेट करूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। जैसे ही ये खुश्क हो जाएगा तो मैं अपनी स्किन को वेट करके, गीला करके पानी से इसको जैसे मल के रगड़ के स्क्रब की तरह मैं इसको उतार लूँगी अपनी स्किन से और स्किन को अपनी वॉश कर लूँगी। बहुत ही अच्छी स्किन के ऊपर एक नीट सी स्किन हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी और स्किन के ऊपर एक शाइन आ जाएगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है ईद से पहले। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। मैं ख़ुद इसको ट्राई कर रही हूँ वन डे छोड़ के वन डे के बाद। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई फेस पैक वगैरह यूज़ करते हैं तो आप अपनी जो फेस है उसको पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करना है, यानी कि अपने फेस को धो लेना है किसी भी अच्छे सोप से या फेस वॉश से। क्योंकि आपके चेहरे पर जितनी भी ऑयलनेस होगी, डस्ट वगैरह होगी, वो क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद जब आप फेस पैक को यूज़ करेंगे तो आप स्किन के ऊपर कोई भी क्लिनजिंग कर सकते हैं, चाहे आप कच्चा दूध ले लें या कोई आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह हो। और उसके बाद आप अगर फेस पैक को यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आपके फेस पर देगा। क्योंकि हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं उनके अंदर डस्ट वगैरह होती है, वो डस्ट निकल जाती है और पोर्स जो हैं उनके अंदर से डस्ट क्लीन हो जाएगी, ऑयल क्लीन हो जाएगा। तो ये फेस पैक वगैरह हम अपने चेहरे पर कोई भी मास्क यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। हमारे पोर्स को क्लीन करेंगे और उसको नीट कर देंगे। तो ये देखें आपके सामने मैंने अपने जो हैं हाथ को धो लिया है और बहुत ही अच्छा नीट और क्लीन मेरा हैंड लग रहा है। ये देख लें, आपके सामने ही है। और ये मेरी बेटी का हाथ है, वो मुझे बता रही है कि डिफरेंस है दोनों में। हाँ जी, तो ये फ्रेंड्स, और वैसे भी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है क्योंकि बेसन जो होता है आप इसको वैसे भी यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर तो वो आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। तो स्किन बहुत सॉफ्ट भी हो गई है और स्किन के ऊपर शाइन भी आई हुई है।
तो जब मैं आपको ये वीडियो अपलोड करूँगी, मैंने इसको उससे 2 दफ़ा इसको यूज़ कर लिया हुआ है और मुझे ये बहुत ही पसंद आया ये मैजिक मास्क। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताना है आपने कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों ने। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ एक दूसरी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जो आपके पाँव के लिए है। स्पेशली आपके पाँव के ऊपर ब्लैक ब्लैक जूता पड़ने से निशान पड़ जाते हैं, पाँव काले हो जाते हैं। तो ये देखें जी, मैं आपको अपने पहले पाँव दिखा रही हूँ कि इनके स्किन देखें कितनी वो ब्लैक ब्लैक हो चुकी है, डल हुई हुई है स्किन। हम लोग गर्मियों में पता है चप्पलें वगैरह या ओपन जूतियाँ पहनते हैं तो पाँव हमारे अक्सर गंदे हो जाते हैं। तो इसका जो मैं बनाऊँगी रेमेडी, उसके लिए भी मेरे पास बहुत ही आसान और घरेलू सी चीज़ें हैं। तो चलें फिर अब हम अपने इस पैक को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो कोई एक आधी चीज़ आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ घर से ही आपको चीज़ें मिल जाएंगी इस पैक के लिए। और इसको भी आपने जो है अपने पाँव पर 1-2 दिन या 1 दिन के बाद चाहे छोड़ कर यूज़ कर लें, चाहे आप डेली के तौर पर इसको यूज़ कर लें। बहुत अच्छा ये भी रिज़ल्ट देगा, स्पेशली आपके फीट पर एक शाइन सी आ जाएगी। तो इसके लिए भी मुझे चाहिए लेमन का जूस। तो लेमन मेरे पास हैं और ऑलरेडी इनका जूस भी मैंने निकाल कर रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अ, और इसमें जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट जाएगा, दूसरी जो हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो भी आपके घर में ही होगी। आपके पास टमाटर तो मौजूद ही होगा, तो आप लोगों ने टमाटर ले लेना है। और टमाटर जो है इसको और नींबू के दोनों के जूस को हम लोग रस को इसमें यूज़ करेंगे। तो आपने टमाटर को काट कर उसके अंदर का जो गूदा है वो भी ले लेना है। ये देखें, लेमन का मैंने रस निकाल लिया हुआ है, नींबू का जूस। और इसके साथ अब मैं इसको यूज़ करूँगी इसमें, और दूसरा मेरा जो टमाटर है उसका भी मैं रस निकाल लूँगी। आपके सामने एक बाउल लिया, अब बाउल के अंदर अब मैं टमाटर को हाफ़ कर लूँगी और हाफ़ करने के बाद उसका जो अंदर वाला उसका पल्प होता है उसको मैं सारा इसके अंदर स्क्वीज़ कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसको निचोड़ कर निकाल लेना है दोनों साइड से, यानी कि पूरा आपका एक टमाटर इसके अंदर जाएगा। फ्रेंड्स, टमाटर जो होता है ये वैसे भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नीट कर देता है और हमारी स्किन पे एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट ग्लो लेकर आता है। तो तीसरा जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो है इनो। इनो का साशे आप लोगों को मार्केट से आराम से 5 या 10 रुपए का मिल जाएगा। तो ये देखें, मैंने इनो का साशे इसमें ऐड कर दिया है। और इनो डालते ही आपको पता है कि वो एकदम से जो है स्टीम भाप सी छोड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनो उसमें ऑब्ज़र्व होना शुरू हो जाती है। तो साथ ही मैं इसके अंदर लेमन के जूस के 2 चम्मच ऐड कर दूँगी। लेमन का रस इसमें डाल दूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी। एकदम से इनो जो है आपको पता है कि वो जो है, हाँ जी, तो इनो डालने से वो देखें जो है उसमें बुलबुले से बन गए, वो अपना काम कर रही है। तो इसका मैं थोड़ा वेट करूँगी, जैसे ही ज़रा ये नीचे होगा तो मैंने अब ये देखें इसको अब अपनी स्किन पर लगा लेना है। इसको मैंने हाथ पर भी अप्लाई किया और इसके बाद मैं इसको अपने पाँव पर अप्लाई करूँगी। और ये 15 मिनट कम से कम मुझे इनका वेट करना पड़ेगा, ताकि ये स्किन के ऊपर अपना इफ़ेक्ट छोड़ दे। और उसके बाद फिर मैं अपनी स्किन को वॉश करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, मैंने इसको लगा लिया है और अब मैं इसके बाद अपने पाँव पर भी इसको लगाऊंगी और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट आया। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अपने हैंड को भी वॉश कर लिया है। आई थिंक आपको फील हो रहा होगा कि स्किन के ऊपर एक ग्लो सी आ गई है, शाइन आ गई हुई है। और इसी तरह मेरे पाँव के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। मुझे बड़ा ही अच्छा ये लगा था। स्पेशली ये वीडियो तो मैं 2 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, तो आप यकीन करें कि मुझे अपने पाँव के ऊपर एक शाइन, एक ग्लो और नीटनेस नज़र आ रही है। तो आप इसको ईद से पहले ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा ये आपके पाँव पर रिज़ल्ट देगी। और इसको आपने सिर्फ पाँव पर ही यूज़ करना है, अपने फेस पर इस पैक को नहीं लगाएंगे इसको। और ये देखें, पाँव कितने नीट लग रहे हैं मेरे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आपको ये कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।